अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान दानियाल सोहेल। मेरे साथ कवल आफ्ताब भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद का चांद नजर आ गया है और इस टाइम हम शुमाइलाज लंदन में मौजूद हैं, जहाँ पर चांद रात के हवाले से बहुत जबरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं। हमारे जो उर्दू पॉइंट के दूसरे कोलीग्स हैं वो भी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और हम चांद रात को सही तरह से सेलिब्रेट करेंगे। जी नाज़रीन, तो आप सब देखते हैं कि जैसे चांद रात आ गई है, यहाँ पे लोगों का रश लग चुका है, मेहंदी लगाने के लिए लोग आ चुके हैं और हम आप सबको दिखाएंगे कि यहाँ पर चांद रात को किस तरह मनाया जा रहा है और उसकी सजावट किस तरीके से की जा रही है। आपको हम दिखाते हैं मेहंदी के बारे में और साथ ही साथ हम बताते चले आपको कि शुमाइलाज लंदन में मेहंदी का रश इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का यहाँ पे रवा दवा हो रहा है। तो जी नाज़रीन, हम अपने कोलीग का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आते ही होंगे क्योंकि उनके बगैर चांद रात बिल्कुल अधूरी है। जी बिल्कुल सही कहा कवल ने। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, बस हमारे दोस्त आ जाएं, उसके साथ ही हम यहाँ पर जो सब कुछ होने वाला है मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। और हम आप सबको यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग किस तरह की मेहंदी पसंद करते हैं और किस तरह के डिजाइन पसंद करते हैं। मतलब चांद रात में जो कुछ होता है वो आज आपको उर्दू पॉइंट से हम सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तब तक आप हमें कमेंट्स में बताएं और हमें ज्वाइन करते रहें साथ साथ। आदाब, शादाब, अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। मैं हूँ मोहम्मद शादाब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं माहा तारिक रशीद भट्ट। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खूबसूरत और बाबरकत साथ में अपने अख्ताम को पहुँची हैं। ईद का चांद नज़र आ चुका है। सुबह ईद सईद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी और इस मौके पर हम शुमाइलाज लंदन में मौजूद हैं, जहाँ पर लोग अपने आप को परी चेहरा बनाने के लिए आए हैं और बहुत ही खूबसूरत बन के यहाँ से वापस लौटते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में महा? मेरा ये ख्याल है कि वाकई यहाँ पर जो भी आता है उसको इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मेरी असली पहचान, असली शख्सियत क्या थी। अपनी असली पहचान। हमारे दोस्त जो हैं, हमारे कोलीग्स जो हैं, दानियाल सोहेल और दानियाल के साथ कौन है यहाँ पे? कवल आफ्ताब। कवल आफ्ताब दोनों यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ शादाब और माहा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इनको मैं बता दूं कि आपके आने से पहले हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। यार मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि आपने शादाब कहते हुए भी माह की तरफ देखा है और माह कहते हुए भी माह की तरफ देखा है कि आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे दोनों में कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आज दोनों बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अच्छा, मैं ये नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो कह रहे हैं हम ज़बरदस्त लग रहे हैं समेत इनके चारों जो एंकर्स हैं, इनकी जो मेकअप कर्टेसी है वो भी शुमाइलाज लंदन की जानिब से और एम्बियंस कितना खूबसूरत। इस बारे में आप क्या कहेंगे कमल? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस तरह लोग आ रहे हैं तो वाकई ही इस तरीके का मतलब नज़र आता है कि चांद रात का बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से आगाज़ किया जा रहा है। हाँ कमल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मशरिक में तो ख़ास तौर पे ये हमारी रिवायत है कि हम लोग अपने तमाम त्योहारों को इसी ज़बरदस्त जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं। मेहंदी लगाई जाती है। आप शुमाइलाज लंदन का ये एम्बियंस देखिए, मतलब फूल, गजरे, चूड़ियाँ और ये सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। और ख़ूबसूरती से मेरे जहन में ये बात आई कि माँ आप बट हैं मेरे ख्याल में, और बट ख़ानदान तो वैसे ही बड़े खूबसूरत होते हैं बट लोग, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ज़रा बट फैमिली की नज़र बट्टू ऐसा कोई मामला है? जी जी सही कह रहे हैं आप। बट हूँ और परी चेहरा होना तो मेरे जीन्स में शामिल है। अच्छा। अलबत्ता आप मुबालगा कर रहे हैं, आप भी मेरी तरह ग्लासेस लगाएं। सही तो खूबसूरत। दानियाल आज आप भी बड़े लग रहे हैं, आप बताइए कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है? खूबसूरती की बात की है तो मैं तो हमेशा से खूबसूरत लगता हूँ। अच्छा। आज मैं निकला हूँ तो ही चांद रात का आगाज हुआ है, वरना तो आप सब तो बैठे ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये सुन रहा था कि वो आपके मोहल्ले में बड़े ऊंचे एम्पलीफायर पे गाना लगा मुझे लग रहा है कि आप आगे कुछ कहने वाले हैं तो यहाँ ही मैं आपको रोक देता हूँ। अच्छा, माह से तो खैर बात होगी। कमल देखो मेरे जहन से नाम निकल रहे हैं, सुबह की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है मेरे जहन में। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी कोई चीज़ रह गई है चांद रात पे? कहा करते हैं कि चीज़ें रह जाती हैं लोगों की। चीज़ें तो बहुत रह चुकी हैं, पीको करवाने वाली रह गई है, मेहंदी लगवाने वाली रह गई है और चूड़ियाँ भी खरीदनी है। रुके मेरी बात सुन, दुपट्टा तो आपके पास है नहीं तो पीको क्या करवाना है आपने? दुपट्टा मैं कल के लिए लूंगी ना, ईद की नमाज के लिए। अच्छा। अभी तो दुपट्टे के बगैर ही चलेगा। चलें ठीक है, इसको यहीं पे मेरे ख्याल में ख़त्म कर दें। ज़ाहिर है कल ईद है तो खैर मेरे ख्याल में हम एक शॉट देखते हैं अपने हॉल के अभी की जहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है। और मेरे ख्याल में मेहंदी के हवाले से आप इन लोगों से पूछिए कि मेहंदी के हवाले में हम लोगों से पूछेंगे कि उनको किस तरह के डिज़ाइन पसंद है और वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। मेहंदी के लिए आए हैं, चूड़ियों के लिए, गजरे, यहाँ पर काफ़ी कुछ मौजूद है। हम जानते हैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों से बात करते हैं कि उनको मेहंदी के हवाले से क्या पसंद है। तो आप में से कौन बात करेगा हमसे? मेरे ख्याल में जो लगवा रही हैं मेहंदी इन्हीं से बात की जाए। और कमल मेरे ख्याल में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी क्योंकि आप खुद मेहंदी की बड़ी शौकीन है, तो क्या आप पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं आपका यहाँ पर आना किस तरह हुआ?
मुझे मेहंदी बचपन से ही बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मेहंदी के बगैर लड़की बिल्कुल अधूरी होती है, चाहे लड़की ईद हो, बिल्कुल। हाँ जी, चाहे कोई और त्यौहार, चाहे शादी, चाहे कुछ भी। तो आई पर्सनली लव इट। और शुमाइलाज़ लंदन जो है वो बहुत ही माशाल्लाह से आजकल तरक्की कर रहा है और मैंने बहुत इसके बारे में सुना था, तो मैंने कहा मैं आती हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आती हूँ। चलिए सुना तो होगा, लेकिन अब यहाँ पर जब आप आ चुकी हैं तो आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मेहंदी से आप मतलब सेटिस्फाई हैं भी कि नहीं? जी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी का डिज़ाइन, आई लव इट। और इसके साथ साथ मुझे नेल आर्ट भी किया इन लोगों ने और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नेल आर्ट करवाया यहीं से और अब मैं यहीं आया करूँगी। एंड शुमाइलाज़ लंदन इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड पार्लर एवर। आप मुझे ये बताएं कि मेहंदी का डिज़ाइन आपको एक्चुअल किस तरह का पसंद है? जैसे कि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बचपन से लेके अब तक हम बिल्कुल सादा डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हमें खुद मेहंदी लगानी नहीं आती तो हम रवायती तौर पर एक गोल सी टिक्की बना लेते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है जब इस तरह मतलब आप पार्लर नहीं आ सकते या लगवा नहीं सकते या आपके पास टाइम नहीं होता तो आप उस टिक्की से ही गुजारा करते हैं, जो कि गुज़श्ता कुछ चंद सालों से मैं भी करती आ रही हूँ। लेकिन अब शुमाइला जो है अब मुझे इतनी पसंद आई है इनकी मेहंदी कि मैं यहीं आया करूँगी हर ईद पे। सही। मुझे मैंने इनकी मेहंदी का डिज़ाइन देख रहा था और मुझे लग रहा था कि क्लीशे से निकलना चाहिए, मर्दों को भी मेहंदी लगवा लेनी चाहिए। मेहंदी की खुशबू जो है वो फिजा में फैल चुकी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो है यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि मर्दों की तैयारी के हवाले से जो तैयारी है उसके हवाले से यार मेरे ख्याल में कि ईद के मौके पे ख़ातीन जो हैं वो ज़्यादा तैयार होती हैं। मर्दों का ये मामला होता है कि उनको बस एक सूट चाहिए और वो सूट जो है बस उन्होंने पहनना है, ज़ेब पेन करना है, जाना है मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़नी है, वापस आना है और बस। और जो बड़े हैं घर के मर्द जो हैं उन्हें बस ईद शीद देनी है और ख़ातीन जो है उनका काम तो बस ईदी लेना है। शदाब, ये तो रही ईद की बात। आप ये बताएं कि आपको भी कहीं उनकी तरफ से ईदी अभी तक आई है कि नहीं? अभी चांद रात है, वो मेरे ख्याल से कल आएगी। मेरी बात सुने, मेरा अपना दुपट्टा भी पीको वाला है, वो आके मैं आपको बताता हूँ। मुझे तो शर्म आ रही है आपकी बात। अच्छा मुझे ये बताएं माँ, आपको कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है ईद के मौके पे? ऐसी बातें पूछा नहीं करते। आप बता हमने कौन सी आपसे मांग छीन ली है? लेना एग्जैक्टली। मुझे तकरीबन कभी 5000 से एक्सीड कर जाती है, कभी इससे कम हो जाती है। मतलब शदाब, हम देख सकते हैं इनका बजट तो काफी लो है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा मिल जाती है। अच्छा तो आपसे मेरे ख्याल से पहले तो आप कम- हमें ये बताएं, आप क्या बताना चाह रही हैं कि आपको बहुत चलिए कितनी ईदी इकट्ठी होती है आप? मुझे ईदी ऐसी चीजें मैं पर्सनल रखना चाहती हूँ। नहीं आप बता दें, आप बता दें हमने कौन सा ऐसी कोई टैक्स चीजें खुलेआम नहीं डिपार्टमेंट बताया जाती। अगर आप में से नहीं, किसी आप पे बात कोई को टैक्स आपकी वगैरह अच्छा एक मिनट रुकें, आप तो मुबालगा कर रहे हैं, हम ऑडियंस से पूछते हैं कि उनको कितनी ईदी इकट्ठी होती है। दानियाल आप पूछना चाहेंगे? जी जरूर, बिल्कुल। आप में से कौन मुझे बताना चाहेगा कि ईद के मौके पर सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो ईदी होती है, तो किसको कितनी ईदी मिलती है? मैम बताएंगी जी। ईदी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जितनी भी मिलती है उतनी कम लगती है। लेकिन कितनी ज्यादा? ये हमारी तनख्वाह वाली बात कर रहे हैं। अंदाजा कोई फिक्र देना हमें आप। अराउंड 30,000। 30,000 मतलब वहाँ ये आप कहाँ रह गई? 5,000? बहुत पीछे, बहुत पीछे। वहाँ नहीं। तो बहुत ही पीछे रह चुकी है। आप कितना आगे निकल गई आप बता दें। मैं उनसे आगे हूँ। मैं अच्छा, इतना आप इनसे कहूँगी कि आगे? मैं इनसे आगे हूँ। मैं इनसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या डिफरेंस आप देखती हैं? बचपन की ईद में ये था कि जितनी भी मिलती थी खुश हो जाते थे। सही। नहीं, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमें 50, 100, 200 इतना मिलता था, तो लाइक वही सबसे बड़ी खुशी होती थी कि लाइक इसमें हम बहुत कुछ ले सकते हैं। और अब जो मिलती है उसमें लगता है कि एक ड्रेस भी नहीं आएगा। नहीं 30,000 में गिलगित बल्तिस्तान का अलग टूर है। आइडिया अच्छा है। क्यों होता है ना कि एक अगर हम एक हेड से लें तो तब हमें लगता है कि नहीं ये इनफ नहीं है, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही। दानियाल यानी आपका कि जितना आए उतना कम है, उतना अच्छा नहीं पैसों के हवाले से तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल सियासतदानों का भी टच नहीं आ गया, जितना है उतना कम है। ये तो आपने बात दुरुस्त कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो आप इमरान खान की बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब जान दो, साड़ी बारी भी याद दो। तो देखते हैं कि इस बार इमरान खान की बारी आती भी है कि नहीं। इमरान खान साहब की बारी आए ना, एक किताब अलबत्ता रेहाम खान की मेरे ख्याल से आगे। हमें सियासत यहाँ पे रोक देनी हाँ चाहिए। चांद रात बिल्कुल ठीक है। चांद चांद रात रात, चांद रात को बुरी बातें नहीं करता। ये भी सही है। दानियाल आपका हेयर स्टाइल आज बहुत आला लग रहा है। माजिद आपकी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन दानियाल का हेयर स्टाइल काफी अच्छा लग रहा है। तो दानियाल यार तुम दोनों की तारीफ कर ही दो। कर दो यार, दानियाल कर। आप अच्छे लग रहे हैं, बस
पसंद आ जाएंगे किसी को आप आज। जिनको आना होगा वो तो मैं वैसे भी आ ही जाऊंगा, तो इसलिए ज्यादा फिक्र की बात लगता करो। है दानियाल बात सुहेल बिल्कुल जो है ना इफ्तारी में फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, शुक्र तभी है आज इतना निखरे निखरे नजर आ रहे हैं, शुक्र ये रात कुछ और है। शुक्र है आपने फ्रूट्स का ही कहा, ये नहीं कह दिया कि कहीं मैं देगी पूरी जो है वो खा जाता हूँ, क्योंकि ऐसा काम तो बट साहिबान के ज्यादा अच्छे लगते हैं। और दानियाल की सेहत से लगता भी नहीं कि वो पूरी देख खा ले, मेरे ख्याल से वो एक लेकिन आपकी सेहत से लगता है। मेरी सेहत से नहीं, ऐसा ना कहें, मैं तो कुदरती तौर पर ही बहुत स्मार्ट हूँ। जैसा कि लोग स्मार्ट होने के लिए योगा एक्सरसाइज करते हैं, और मुझे जब पता चला कि फ्राइज खाने से इंसान मोटा होता है तो मैंने उसी दिन ही खाने का शौक छोड़ दिया। यार ये तो कॉम्प्लीमेंट में डाल देती है मर्दों को भी माशाल्लाह, जितना दराज कद है कमल का, ये तो मतलब रास्ते में चलते चलते किसी की खिड़की नॉक करके गए, नीचे से मोटर बंद कर ले, पानी गिर रहा है। ऐसी भी बात नहीं है शादाब, लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं माशाल्लाह। चलें ठीक है, अब करते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में हम मूव करते हैं हमारे जो आज यहाँ पे मौजूद हैं मेहमान उनसे, और मेरे ख्याल में दानियाल आप हेयर स्टाइल के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं हेयर स्टाइल के हवाले से अब यहाँ पे कौन मुझसे बात करना चाहेगा? मेरे ख्याल से आप बात करेंगे, इसे- क्योंकि आपके जो बाल है ना वो काफी माइक- जबरदस्त लग रही है, तो हाँ। प्लीज इन्हें माइक दीजिए, माइक प्लीज। के पास करें। जी मुझे बताएं कि किस तरह का जो हेयर स्टाइल है आप ईद पे कैरी करना पसंद करती हैं? ऐसा है कि मुझे तो हमेशा ओपन हेयर्स में ही बाल अच्छे लगते हैं, और ईद के ओकेजन पे इवेंट पे तो ब्लो ड्राई और उसके अलावा कर्ल्स वगैरह ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो ईद पे जो सलोन्स वगैरह हैं वो चार्जेस ज़्यादा तो नहीं कहीं कर देते? फर्स्ट डे तो वैसे ही सलोन्स मोस्टली जो है बंद ही होते हैं, बट नेक्स्ट डे आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ज़्यादा चार्जेस करते हैं, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद पे तो वो कम ही बाकायदा डील्स वगैरह आई होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये रिलैक्सेशन एक कन्वीनियंट हो जाता है सब क्लाइंट्स के लिए कि वो हर तरह का ट्रीटमेंट या फिर कुछ भी अगर उन्होंने करवाना है ईद के मौके पे तो वो ईजीली अवेल कर सकते हैं। दानियाल, मुझे लगता है आपको उनके बाल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं जो आप उनके बालों के पीछे पड़े। अच्छा मैं मैंने उनसे कहा एक चीज़ चांद और का पूछना असर- चाहूँगा, क्योंकि आज हम लोगों ने भी जो है वो एक्सपीरियंस किया है स्माइलर्स लंदन का हेयर स्टाइल, तो आप ये बताइए कि ईद पैकेजेस के हवाले से स्माइलर्स लंदन को आप कहाँ रैंक करती हैं? शुमाइलाज में हमने ईद बंडल्स ऑफर जो है वो इवेंट में निकाली हैं, तो मे बी हमारे बहुत ज़्यादा पैकेजेस अच्छे भी चल रहे हैं, और फेशियल्स के अकॉर्डिंग भी हैं, ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंग भी है, कट्स भी हैं, ब्लो ड्राइज भी हैं, तो इवन अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट करवाना तो इजीली आप अवेल कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दानियाल, एक सवाल मैं भी जो है वो करना चाहूँगा हेयर स्टाइल के हवाले से। मैम आपके पास माइक है, आप मेहंदी भी लगवा रही हैं, आज हम लोगों ने स्माइलर्स लंदन का हेयर स्टाइल जो है वो एक्सपीरियंस किया है, आप बताइए कि ईद के हवाले से स्माइलर्स लंदन के जो पैकेजेस हैं वो और ईद के मौके पे हेयर स्टाइल जो होते हैं उनके हवाले से आप कोई बात हमें बताइए। पहली बात तो ये कि मैं स्माइलर्स लंदन का पहली बार ये मैं इनकी बहुत पुरानी कस्टमर हूँ, अच्छा। इससे पहले भी यहाँ पर आती रही हूँ, सही। और इनके डील्स और इनके पैकेजेस मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ईद के करीब इन्होंने चांद रात का जो इस्तेमाल किया मुझे बहुत अच्छा लगे, सही। हमें पहले से ही मैसेज आ गया था, तो ये हाईली रिकमेंड मैं करूँगी कि ये कंप्लीट पैकेज है, आप यहाँ पर आके अपने सर से पाँव तक अपने आप को बहुत हसीन बना सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आउटफिट्स की बात की जाए तो माशाल्लाह आपका आउटफिट भी बहुत ज़बरदस्त है, Thank तो you. आप मुझे ये बताइए कि आउटफिट्स के हवाले से क्या आप समझती हैं कि मौसम के हवाले से जो खातन हैं उनको कैसा आउटफिट जो है वो ईद के मौके पर सेलेक्ट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप सेमी फॉर्मल के साथ अगर इस ईद पर जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि लॉन के ऊपर आपका अगर काम हुआ हो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय ये कि आप रेशम की तरफ जाएँ या उस स्टफ में जाएँ जो एरी ना हो। तो मैं हमेशा उस चीज़ को ही प्रेफर करती हूँ जो कपड़ा एरी हो और वो देखने में सही, बहुत शुक्रिया। आप बताइए कमल कि इस ईद पे आपकी जो ड्रेसिंग है वो कैसी है? मेरी ड्रेसिंग तो ऐसी ही है क्योंकि मुझे ऐसे ही बनना संवरना अच्छा लगता है। आप अपने बारे में बताएं, क्या आप नई पैंट शर्ट या शलवार कमीज लाए हैं इस बार? नहीं मेरे कपड़े तो उधर से आ जाते हैं आप लोगों के। उधर से आ जाते तो हैं। दुपट्टा भी उधर से ही आ जाएगा शर्म। हाँ दुपट्टा आ जाता है साथ, लेकिन वो मैं रख देता हूँ ना फिर। तो पीको के लिए इन्हें दे दीजिएगा क्योंकि बाद में इधर हाँ, जाना। आपके दुपट्टे रह जाते हैं ना हाँ, पीको के। मेरे दुपट्टे रह जाते हैं, मैं आपका दुपट्टा इस्तेमाल में ले आऊंगी इस बार। ठीक है इस दफ़ा यानी आप ऊपर से आ रही हैं, ऊपर से आ रही ऊपर से आ रही हैं। अच्छा जी हाँ आप बताइए। शादाब अब्बासी साहब, मैं ये कहूँगी कि मेरा जो ड्रेस है ईद का वो ज़रा सेमी फॉर्मल में है, उसकी मैंने ज़रा इसलिए सेमी फॉर्मल रखा ताकि कैजुअल डेज में भी कभी ना कभी इवेंट्स में ना चल जाए, यानी एक तीर से दो शिकार करना मकसूद था। अच्छा ये ड्रेसिंग की जो बात हो रही है तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, स्माइलर्स लंदन नाम है। अच्छा लंदन से मुझे याद है पिछले दिनों वो वहाँ पे शाही शादी थी जो मैरिज थी उनकी, तो उसमें मॉर्गन जो है मैगन मार्कल जो है वो इतना तैयार नहीं हुई जितना हम लोग ईद के मौके पे तैयार हो मेरे जाते ख्याल हैं। से उससे ज्यादा तैयार तो हम डेली बेसिस पे हो जाते हैं, और वो तो शादी वाले उनकी दिन साथ तैयार बहुत हैं। नेक्स्ट लेवल पे लेके गई।
उनकी सादगी देखें आप। अच्छा पॉजिटिव आप देख रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई हम तो मशरिक से हैं और हमने तो पूरे धल्ले से मनानी है, हम तो मज़ेदार खाने खाने, मज़ेदार बातें सुनने और मज़ेदार ड्रेसेस के शौकीन हैं। टेंशन फ्री और लाइफ। सबसे पहले घर जाके आपने ये भी कहना था खाना मजे का नहीं। सही हो यार भाई, ज़ाहिर है सलामी दे के लोग जाते हैं तो फिर वो ये तो उनका कहना मुझे लगता है वो उन लोगों में आप शामिल ही हैं जो ये बात जाके करते हैं। आई कीप माई राइट्स रिजर्व टू स्टे साइलेंट ऑन दिस। सही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि हमारे जो कॉलीग हैं सजर, वो उन्होंने भी हमें यहाँ ज्वाइन करना था लेकिन उनकी कुछ चीजें रह गई थी और वो इस टाइम मार्केट में पहुंची हुई हैं, तो वहाँ पर जो चांद रात की तैयारी है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो हम आपको वो आपको दिखाएं। यहाँ से लाइव दिखाते जा रहे हैं और वो हमें बताएंगे बाजारों में रश कितना है और साथ ही साथ आपको अपने दुपट्टे पीको करवाते हुए भी दिखाएंगी, तो आप उनको भी जरूर देखें और साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बताते रहे कि आपको यहाँ का माहौल, यहाँ की मेहंदी और यहाँ के लोग कैसे और हम कैसे। जी दानियाल, मैं आप सबको सुन रही हूँ। मुझे जैसे ही पता चला है सुबह ईद है, मैं बाजार में आ गई हूँ। यहाँ पे जो है बहुत लोगों की गहमा गहमी है, सब जो है यहाँ पे ईद की तैयारी में मसरूफ़ है। औरतें जो है वो चूड़ियों और मेहंदी की तरफ जा रही है, बल्कि जो मर्द हजरात हैं वो जो है बाकी घर के काम निपटा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत रश है, लोग काफ़ी जो है पुरजोश होकर ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। आइए हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से कि उनकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आपको सुबह वैसे तो आपको पहले जो है ईद का चांद बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक बहुत बहुत। ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची आपकी? ईद की तैयारी तो बहुत माशाल्लाह पूरी हो गई है और मैं देख रहा हूँ कि सुबह ईद है और आज चांद रात है और तमाम गरीब अमीर सबके चेहरे चांद की तरह चमक रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत खुशी हुई है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली तौर पे हम बाहर से आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा है कि यूनिटी बहुत अच्छी है और हम लोग जो हैं बहुत प्यार मोहब्बत से शॉपिंग लोग कर रहे हैं। अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है, लेकिन इसके बरकस अमीर और गरीब दोनों पैसे निकाल के दे रहे हैं। मेरी ये बेगम है नौशीन। बिल्कुल, अब मैं इनसे बात करूंगी। जी दानियाल, मैं अब इनसे बात करूंगी, इनसे पूछूंगी कि इनकी ईद की तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने चूड़ियाँ ले ली हैं? जी मैंने सब कुछ ले लिया, पूरी शॉपिंग कर ली है। आपने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई? मेहंदी तो अभी इधर से फारिग होकर जाके मैं लगवाऊंगी ना मेहंदी। आपके ईद का सूट किस कलर का है? मेरे ईद के सूट तो 3 है, तीनों सेम कलर के हैं। एक येलो है और एक पीच कलर में है, एक ग्रे। सुबह आप किस कलर का सूट पहनेंगी? सुबह मैं येलो कलर का। उसके साथ आपकी चूड़ियाँ किस कलर की हैं? वो येलो और ब्लैक। और सुबह आपने क्या सोचा कि आप मीठे में सुबह उठ के क्या बनाएंगी? डेफिनेटली रसमलाई। रसमलाई बनाएंगे। जी दानियाल, आप देख रहे हैं लोगों में यहाँ बहुत खुशी पाई जा रही है ईद को लेके और जो है यहाँ पे काफ़ी रश लोगों का दिखाई दे रहा है, बहुत गहमा गहमी है। लोग जो है अपने घरों में से ख़रीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। जी अच्छा कवल आफ्ताब, मैं ये कह रही थी कि चांद रात वो रात होती है जिसमें हर बंदा शॉप्स का रुख इसलिए करता है क्योंकि कुछ ना कुछ अधूरी चीज़ रह जाती है। तो मैं अपनी ऑडियंस में से किसी से पूछना चाहूँगी शॉपिंग के हवाले से सवाल। जी माइक दीजिएगा प्लीज़, पीछे पास कीजिए। जी मैं आपका गुड नेम? अलिशा, आप मुझे बताइएगा कि आपने शॉपिंग में क्या क्या ख़रीदा ईद के लिए, कैसी तैयारियाँ आपकी? मेरी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मुझे काफ़ी 3 ड्रेसेस अपने ले ली हैं। 3 ड्रेसेस आपने ले लिए हैं? हालांकि ईद के मौके पर स्पेशली दर्जी लोग इतना तंग करते हैं। हाल ही के दिनों में मैं जब गई थी अपना जोड़ा सिलवाने तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जो मेरे दर्जी साहब हैं उन्होंने क्या किया है कि शलवार का कुर्ता और कुर्ता का शलवार। वैसे ये नया ट्रेंड भी बन सकता है क्योंकि आजकल तो फैशन यही चल रहा है। अच्छा उल्टा आप मामला चलना की जाने मैं कौन जी, ये नहीं चलता ये नहीं चलता। अच्छा जो मामला उल्टा हो जाए उसके फैशन का नाम देंगे तो आप पास कर सकते हैं, ऐसा मामला। पहले हमारी पैंट फटी होती थी तो हम कहते थे ये पुरानी हो गई है और हम अब नई पैंट की फटी हुई लेते हैं, तो ये तो फैशन ऐसा चल रहा है आजकल। तो वहाँ परेशानी की कोई बात नहीं है, दर्जी का आप शुक्रिया अदा करें कि उसने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। मतलब फैशन आई कौन कहेंगे आपको लोग। अच्छा अलिशा, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपकी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं ईद की? काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, छोटी लेने वाली। अभी मैंने शूज़ लेने अपने लिए और चूड़ियाँ। अच्छा शूज़ और ये तो चलो एक्सेसरीज में आगे, जोड़ा मिला कपड़ों वाला? जोड़ा कपड़ों वाला ही होता है और कौन सा एक जोड़ा? और भी जोड़ा होता है, आप समझते नहीं है ना। शरीफ आदमी हो। शताब वो भी जोड़ा जो आपको रोज ईद मिलता है। एग्जैक्टली। अच्छा ये यानी कि ऊपर से आ रहे हैं, सारे ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है
चांद रात है और चांद रात पर अगर हम चूड़ियाँ ना पहने तो सब कुछ अधूरा लगता है। और मेरे सामने बास्केट में इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ पड़ी हैं और एक चूड़ी का सेट जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि महा मुझे पहनो, क्योंकि वो मेरे जोड़े के साथ जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि मैं उस चूड़ी के सेट को पहन लूँ। शुक्र है आप उतार नहीं रही, वरना चूड़ियों का सेट कहता मुझे क्यों निकाला। हम ये भी चलिए आप पहन लें। आप कौन सा सेट पहन? मैं ये ग्रीन मैं आपको पास करवा रहा हाँ जी, मैंने पास। ये हाँ जी नहीं क्या बात है यार, आपने कोई बात नहीं, मेहंदियां जो है ना थोड़ी खुशी। दूसरा वाला सेट। कोई बात नहीं, ये मर्दों के लिए नहीं है। चले आप ये पहन लें। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे ख्याल से आप सब ही रखें तो बेहतर होगा। नहीं खैर, अभी फिलहाल एक ही पहन प्रोग्राम सकती के है। बाद मुझे पता है महा ने क्या करना है, सारी अपनी गाड़ी में रखवा के अगर यहाँ से हम निकलना है। लोग अच्छा आप सब कुछ ही बता दोगे क्या? आप इतना भी नहीं मुझे जानते। ये तुम्हें किसी ने ले जाने भी नहीं देनी वहाँ। वैसी उसने अजाहिर तकल्लुफ बात तो की। चल। शदाब और दानियाल, आप अगर गजरे पहन ले तो बहुत ही खूबसूरत नजर आए। यकीन करें हमारा दिल कर रहा है, लेकिन हमारी अम्मी ने कहा था आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आइए। तो हम लोग मेरे चलिए, ख्याल में ये ऐसे मैं मेल ही पहन वापस लेती घर हूँ। आना चाहते हैं। इनको मैं पहन लेती हूँ, हाँ, आप बस पहन। हमें वैसे देखिए। ये बहुत गलत बात है कि आपने खवातीन के लिए चीजें रखी हैं, आपके लिए हमारे मिठाई लिए रखी है। हमारे लिए मिठाई की शक्ल में रखे वलीमे पे नहीं है हम लोग। ये चांद रात को अपनी मिठाई खिलाएंगे, आपको मोटा शादी की करेंगे। बातें लगता है कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, क्योंकि आपको उनकी तरफ से जोड़ा आ चुका है। अच्छा चले खैर, ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल में बोरियत काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बातें ज़्यादा ड्रैग हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में दानियाल आप कोई गेम शेम हमें खिलवाना चाहेंगे? हाँ, मेरे पास एक रैपिड फायर है कि मैं आपको कुछ पर्सनालिटीज के नाम बताऊंगा, आपके जहन में जो आएगा सबसे पहले वो आपने मुझे बताना। सबसे पहले व्हाट्सएप से पूछते हैं आपने। वहाँ आपसे स्टार्ट करें फिर। जी बेशक। चलें, सबसे पहले जो आपका वर्ड है ना वो है रेहाम खान। सस्ती शोहरत। ओहो। नासिर खान जान। चिकना। अच्छा है, बहुत अच्छा क्रश है भाई। फिर आपके लिए हाँ करवा दें उनकी तरफ से। नहीं ईदी आ जाएगी आपकी, नहीं, ईद का मौका है। नहीं वो 3000 रुपया लेके आ गए। अच्छा, उसके साथ ट्रंक। झुंझुराले से बाल। इतने लंबे नहीं है। जितने आप बता रहे हैं। शायद इन्होंने वो वीडियो देखी होगी जिसमें हवा में उनके बाल अच्छा उड़ रहे हैं और हवा में उड़ते जाएं उनके बाल मलमल के। चलिए, आखिरी नाम है मेरे पास आपके लिए, अल्ताफ हुसैन। बोरी बंदलाश। चले अब हम इससे शदाब से पूछेंगे जो आपकी बारी आनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो अब आपकी तरफ आना चाहिए। चले हम मुझसे जवाब। कमल, आप मुझे सबसे पहले मीरा जी के हवाले से बताएं। मेरे कानों से खून निकलने में थोड़ी सी देर थी, लेकिन अच्छा हुआ कि हमारी चांद रात बर्बाद करने में इन्होंने कोई कमी नहीं तो बस छोड़ी। थैंक यू। अगर टाइटैनिक के डायरेक्टर को पता हो कि ये गाना मीरा ने गाया तो खुदा के खुद आके गोली मार दे अपने आप को मीरा के सामने खड़े होके। मीरा की बात हो रही है तो इमरान खान साहब की बात करते हैं, क्योंकि मीरा उनसे शादी भी करना चाहती है। इमरान खान, तब्दीली आई नहीं, आ चुकी है। कहाँ आई? ये देखें। अच्छा, मिठाइयाँ आ गई। ओके, जी, मिठाइयाँ आ चुकी। सही हो गया। और नुमान खान जान, नुमान खान दी लेजेंड, सॉरी नुमान खान नहीं जान तो खान के बारे में दोस्तों, आज मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों। You can't imagine my feelings। मुझे लगता है आप उनकी काफी फैन रह चुकी मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, जिस तरह वो नजाकत से अपने हाथ हिला के मुखड़े पर लाती है। उफ खुदाया। यार बाकी बाल उस बंदे के बड़े हैं, ये मैंने सुना है। क्या पता वो भी तेल में दही और अंडा मिला के लगाता हो सकता है। आपको बहुत पता है। नहीं, हमारे एक जानने वाले हैं जिसके पास का नंबर अच्छा, है। आप ज्यादा होता जा रहा है। लास्ट से आपका जो है शेख रशीद था। ब्लैक ग्लासेस, काला चश्मा जचदा होना था। चलिए अब शदाब की तरफ आते हैं। Okay. शदाब, आप मुझे सबसे पहले भोला रिकॉर्ड जो है उनके बारे जो दादा 5000 हुई। मरियम नवाज कैलिब्री पॉइंट। वीना मलिक। हाय, ओह माय गॉड। बस इतना ही कहना चाहूंगा। हाय। और लास्ट जो है आमिर लियाकत। आमिर लियाकत, जब आपके वालिदैन चाहते हो कि आप एक मजहबी स्कॉलर बन जाएं और आप चाहते हो कि आप शाहरुख खान बन जाएं, तो आप आमिर लियाकत बन जाएं। तो साहिल लोधी बेचारे का क्या हुआ? साहिल लोधी की एक और कैटेगरी है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। जी, तो ये गेम तो सबने बहुत ज़बरदस्त खेली है। तो शदाब, आप एक मुझे कुछ सुनाना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि शायरी जो है आपका डिपार्टमेंट है। अच्छा, कुछ सुनाएं। डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर से ही नहीं आप कह रहे हैं कि कुछ निकाल के। जी। यार वो लोग जो हमें देख रहे हैं आज चांद रात के इस खूबसूरत मौके पे,
उन लोगों का वो पहला प्यार जिन्हें नहीं मिल सका, उसको डेडिकेट करके हम। लेकिन आप देख सकते हैं कि शादाब को वो प्यार मिल चुका है और जोड़ा भी आ चुका है। लेकिन अब ये आपको ये कैसे पता कि वो पहला है या अपनी ईदी नहीं बता रही और हमारी प्राइवेट चीजें खोल के ना। अच्छा शादाब अब्बासी साहब, प्यार तो होता ही वो है जो नाकाम हो जाए, वरना तो शादी होती है। पॉइंट है वैसे बट इतना सोचते भी हैं यार, बट ज्यादा खाते हैं फिर लाइक। चलो सही है। अच्छा, तो नज्म है जी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त की नज्म है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी करती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। वाह। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गा मापा गा सारे वो तबले की तिरकट पे तक दिन दिनक दिन दिनक दिन दनादन बहम चल रहे थे। कदम चल रहे थे, मगर जिस घड़ी तूने इस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, इन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। वाह, क्या कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलटकर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उसी जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हिस्पानिया में पिकासो बने, इनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा करते हैं। क्या कहने हैं आपके। बहुत शुक्रिया, मैंने बस सुनाई है आपको। वैसे मैं कह रहा हूँ वाह, इंतहाई वाह। इंतहाई की तरफ चलते हैं, लोगों ने भी जाहिर है सुबह अपनी ईद की तैयारियां करनी है। मैंने भी अपना दुपट्टा लेने जाना है, चूड़ियां लेनी है, पहले पीको करवाना था, फिर मैंने दुपट्टा भी लेना। अच्छा, आपका क्या पैगाम है, अपने पैगाम की बात बताइए। मेरा ये पैगाम होगा कि जिस तरह रमज़ान का महीना आते साथ ही हम सब मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एकदम से अच्छी हो जाती है, लेकिन ईद जैसे ही आती है सब अपनी बैक टू द रूटीन शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ये मैसेज है सबको कि आप लोग ईद के बाद जितने भी महीने साल के आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको भी उसी तरह से गुजारें जिस तरह आप रमज़ान के महीने में लोगों की मदद और बेतहाशा अच्छे बन के गुजारते हैं। दानियाल, आप क्या कहेंगे इस बार? छोटी ईद है तो इसे मीठी ईद कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से जो लोगों के लहजे हैं ना, उसमें भी थोड़ी मिठास आनी चाहिए, जो ताकि दूसरे लोग हैं वो उस मिठास को एंजॉय कर सकें। क्या बात है, क्या कहेंगे आप? मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी गरीब लोग हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं, हमें उनको अपने साथ मिलाकर चलना चाहिए और उनमें भी ईद की खुशियाँ बांटनी चाहिए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया कमल ने भी, दानियाल ने भी और महा ने भी। और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमारे जो मोहल्ले के इमाम साहब हैं और जो रिलीजियस शख्सियात हैं जो कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमें सहर व इफ्तार में जगाते हैं, अपडेट करते हैं, उनकी मुआशी समाजी मुआशरती इमदाद करना भी हम सब पर फर्ज है। अच्छा, बातें तो चलती रहेंगी। मेरे ख्याल में मैं एक मिठाई का दाना खाता हूँ और आप हमें अपनी मीठी सी आवाज़ में कोई खूबसूरत सा गाना सुनाइए। जाने कितने दिनों के बाद गली में अच्छा निकला। इतने सारे काम मैं तो पहले कह चुका कि चांद यहाँ है। चांद आया नहीं, चांद आ चुका है। कभी भी मान ही गई जाते जाते। आप सबकी समात और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम।